वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में हायर परचेज सिस्टम का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके बताऊंगा और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है Dr.S.M. शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, तो आपके पास अगर करंट बुक एडिशन हो या ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अगर आपके पास 3-4 साल पहले वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें अमाउंट वगैरह क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे यहाँ पे आपका 6 लाख तो हो सके उसमें 6000 हो तो 1 0 2 0 क्या होगा, कम होगा। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग अमाउंट क्या करेंगे, सेट कर लेंगे, राइट। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा हायर परचेज सिस्टम, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, ऑन 1 अप्रैल 2019 A manufacturer bought an assets on hire purchase terms। कहने का मतलब है कि एक आपका क्या मैन्युफैक्चरर है जो आपका क्या कर रहा है, बाउट मतलब खरीद रहा है, ठीक है। असेट्स किस पे खरीद रहा है, आपका हायर परचेज टर्म्स पे, ठीक है। फिर बोलता है द कैश प्राइस वॉज, कैश प्राइस कितना है आपका 34 लाख, यानी 34 लाख क्या है आपका कैश प्राइस है जी। कैश प्राइस आपका कितना हो गया 34 लाख एंड द हायर परचेज प्राइस कितना है 37,30,000। अगर आप कैश दे के असेट्स लेंगे तो आपको 34 लाख में मिल जाएगा, लेकिन आपने किस पे लिया है, हायर परचेज सिस्टम पे लिया है, तो सीधा सा बात है जो परचेजर है उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है कैश प्राइस से ज़्यादा। तो आपका 34 लाख तो आपका कैश प्राइस है, लेकिन हायर परचेज प्राइस कितना पड़ गया 37,30,000। कितना पड़ गया 37,30,000। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है वो किस इसका देना पड़ रहा है परचेजर को, इंटरेस्ट का। किस इसका, इंटरेस्ट का, ठीक है। तो आपका फिर बोलता है पेबल एज टू, देखिए पेमेंट कैसे किया, जो आपका परचेजर है या मैन्युफैक्चरर से पेमेंट कैसे किया सुन लीजिए। बोलता है 7,30,000 डाउन एंड द बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज कितना 6 लाख ईच। कहने का मतलब है कि 7,30,000 डाउन पेमेंट किया है। डाउन पेमेंट को हम लोग साइनिंग अमाउंट भी बोलते हैं। और आपका हाफ ईयरली है, आपका जो इंस्टॉलमेंट क्या है आपका हाफ ईयरली मिल सकता है, एनुअली मिल सकता है, क्वार्टरली मिल सकता है, मंथली मिल सकता है। एज पर क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग काम करेंगे। और इंस्टॉलमेंट कितना है आपका 6 लाख, 6 लाख क्या है आपका इच है जी। 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 5 क्या कर रहा है इंस्टॉलमेंट्स को पेमेंट कर रहा है 6 लाख का। उसके बाद बोलता क्या है सेट आउट द मटेरियल्स अकाउंट इन द मैन्युफैक्चरर्स लेजर फॉर द फ्लोइंग 3 years एज्यूमिंग दैट। मतलब आपको परचेजर के बुक्स में, मैन्युफैक्चरर्स परचेजर है उसके बुक्स में आपको 3 years का क्या बनाना है अकाउंट्स। तो परचेजर के बुक्स में क्या क्या बनेगा, हायर वेंडर्स का अकाउंट बनेगा, असेट्स का अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा, डिप्रिसिएशन, यही सब का अकाउंट्स बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक में आपका परचेजर के बुक्स में वेंडर्स का अकाउंट्स कैसे बनता है, हायर वेंडर्स का, असेट्स का, इंटरेस्ट का, डिप्रिसिएशन का, सब मैंने बता दिया है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। इस क्वेश्चन में मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या करूंगा, समझाऊंगा। फिर क्या बोलता है द बुक्स आर क्लोज्ड एनुअली ऑन 31 मार्च। जो आपका बुक्स कब क्लोज होता है 31 मार्च। दो ही डेट को जनरली क्लोज होगा, या तो 31 दिसंबर या तो 31 मार्च। आमतौर पर 31 मार्च वाला ज़्यादा मिलेगा। तो 31 मार्च को क्या होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है। फिर क्या बोलता है दी हायर परचेज चार्जेस मेड बाय द सप्लायर इज ऑन द बेसिस इंटरेस्ट एट रेट ऑफ, देखिए 8% पर एनम है, यानी जो हायर वेंडर्स है वो आपका इंटरेस्ट चार्ज करता है कितना 8% पर एनम। तो यहाँ पे पर एनम है 8%, आपका क्या है सालाना। और इंस्टॉलमेंट आप कैसे दे रहे हैं हाफ ईयरली 6 मंथ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा 6/12 करेंगे। कैसे, अभी मैं तुरंत क्या करूँगा आपको समझाऊंगा। ये 8% पर एनम है और इंस्टॉलमेंट क्या है हाफ ईयरली है, तो 6/12 करना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर क्या बोलता है दी असेट्स इज रिटर्न डाउन एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो असेट्स है ना उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, कितना परसेंट के रेट से 20%। तो इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोले, सब एक
एक है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के द्वारा आपका डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक में मैंने क्या क्या बताया है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, वीडियो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, फिगर्स आर टू बी शो अप टू पैसा दैट इज एज ए डिसमल ऑफ रुपीज फॉर 2 प्लेसेस। मतलब बोलता है क्या ना कि डिसमल प्लेसेस यानी दशमलव के बाद 2 प्लेसेस तक क्या कर सकते हैं आप दिखाइएगा। तो हम लोग 2 डिसमल प्लेसेस में नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि आपका कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपका टाइम लगेगा। तो हम लोग इंटीजर पार्ट को ही क्या करेंगे, लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा क्या है, मैंने लिखा है सोल्यूशन नंबर 8 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। पहला कॉलम है कैश प्राइस, फिर है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, फिर क्या है आपका इंस्टॉलमेंट्स। 3 कॉलम्स क्या सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना देख लीजिए, 34 लाख। कैश प्राइस कितना है आपका, 34 लाख। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 34 लाख क्या हो गया मेरा कैश प्राइस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में देखिए क्या डाउन पेमेंट है या साइनिंग अमाउंट है तो क्या करेंगे, कैश प्राइस में लेस करेंगे। तो आपका कितना है, आपका डाउन पेमेंट कितना है, 7,30,000। तो इसमें से लेस होगा जी कितना, 7,30,000। कितना लेस हो गया आपका, 7,30,000। तो असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो आपका हो गया 34 लाख। 34 लाख में कितना घटा दीजिए, 34 लाख में घटा दीजिए 7,30,000। तो आपका कितना आया, 26,70,000। कितना आया, 26,70,000, ठीक है। तो 26 सॉरी यहाँ पे लिखे ना, यहाँ पर भी लिख देते हैं 26,70,000, ठीक है। तो आपका बोलता है क्या है, 34 लाख का था, लेकिन एट ए टाइम आपने असेट्स को परचेस करने समय वेंडर को कितना दे दिया, 7,30,000। तो अनपेड अमाउंट कितना है आपका, 26,70,000। जितना अनपेड अमाउंट रहेगा उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो 26,70,000 हो गया। अब देख लीजिए आपका कितना परसेंट है, 8%। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 8/100। अगर एनुअली रहता तो इतना पे निकाल देते, लेकिन नहीं, 6 मंथ पे है तो क्या होगा, 6/12। कितना होगा, 6/12। 3 मंथ पे रहता तो 3/12, 2 मंथ पे रहता 2/12। ये सब आप जानते होंगे बेसिक बात। तो आप देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, देखते हैं कितना आता है। 26,70,000 हो गया ना, गुना 8 कीजिए, फिर गुना 6 कीजिए, भागा 1200 कर देते हैं। तो आपका कितना आया, 1,06,800। कितना है आपका, 1,06,800। कितना है आपका, 1,06,800। तो 1,06,800 क्या हुआ, पहला हाफ ईयरली का क्या बना आपका, इंटरेस्ट। तो अब देखिए इंस्टॉलमेंट कितने का है, 6 लाख का। इंस्टॉलमेंट कितने का है आपका, 6 लाख का है ना। अब देखिए 6 लाख में आपका क्या बोलता है कि 1,06,800 किस का शामिल है, इंटरेस्ट का। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, आपका लेस करेंगे। कितना, 1,06,800। तो बाकी जो बचा तो इसमें घटाना पड़ेगा। बाकी कितना बचा, 4,93,200। कितना बचा, 4,93,200। कहने का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट में असेट्स और इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहता है। इंस्टॉलमेंट में कभी भी असेट्स और इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट या तो सिर्फ असेट्स के लिए बने या तो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, नहीं। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट और असेट्स का पैसा शामिल रहता है। शामिल नहीं रहेगा तो हमको शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 लाख है ना, ये मेरा क्या था, इंस्टॉलमेंट का था अमाउंट। ये मेरा किस चीज़ का था, ये मेरा क्या था, इंस्टॉलमेंट का। ये मेरा किस चीज़ का है, इंटरेस्ट का, ठीक है। और ये जो था मेरा कितना आपका, 4,93,200 किस चीज़ के लिए है आपका, असेट्स के लिए। किसके लिए दिए है, असेट्स के लिए। बात समझे ना, यानी 6 लाख में 1,06,800 इंटरेस्ट का है और 4,93,200 किस चीज़ का है, असेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर जितना असेट्स के लिए देंगे उतना ही लेस होगा, ठीक है। तो असेट्स के लिए कितना दिए हैं, 4,93,200 है ना। कितना है, 4,93,200। तो फिर देखिए अनपेड अमाउंट कितना बचा, तो 26,70,000। 26,70,000 में क्या कीजिए, लेस कीजिए। कितना, 4,93,200। 4,93,200 तो कितना आ गया आपका, 21,76,800। ठीक है जी, कितना है आपका, 21,76,800 यानी
76,800। ठीक है, तो यहाँ पर अनपेड अमाउंट ये है, तो जितना अनपेड अमाउंट रहेगा उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो 21,76,800। ठीक है, 21,76,800। फिर कितना परसेंट है आपका? 8% है। तो लिखेंगे 8/100 और कितना मंथ पे? 6 मंथ पे ना, तो क्या करेंगे 6/12। बस आराम से कैलकुलेशंस करते चले जाएंगे। तो 8 से गुना कीजिए, फिर कितना से गुना कीजिए? 6 से, और भागा कितना कीजिए? 1200। ठीक है, तो आपका 87,072 कितना आ गया आपका? 87,072 रुपया। कितना आया? 87,072 रुपीज़, यानी 87,000 कितना आ गया आपका? 72 रुपया। तो ये इंटरेस्ट का हुआ। फिर इंस्टॉलमेंट कितने का देख लीजिए। इंस्टॉलमेंट कितने का है? 6 लाख का है ना, 6 लाख का 5 इंस्टॉलमेंट है। तो 6 लाख में आपका 87,072 रुपया किस चीज़ का शामिल है? इंटरेस्ट का। तो बाकी किस चीज़ का है आपका? एसेट्स के लिए दिया है। तो इसको लेस कर देते हैं। 6 लाख लेस करें कितना आएगा? 5,12,928। कितना आ गया? 5,12,928। 5,12,928। 5,12,928। ठीक है, तो आपका 6 लाख इंस्टॉलमेंट के लिए है, 87,072 रुपया इंटरेस्ट का। तो एसेट्स के लिए कितना दिए है? 5,12,928। तो यहाँ पे लेस हो जाएगा, है ना? कितना? 5,12,928। ठीक है, 5,12,928। इसको हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो आपका 21,76,800। 21,76,800। 21,76,800 माइनस कितना हो जाएगा? 5,12,928। 5,12,928। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 16 लाख। कितना आ जाएगा? 16,63,872। राइट, कितना आ गया आपका? 16,63,872। 16,63,872। तो इतना अनपेड अमाउंट है। अब इससे पे क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज होगा, थर्ड वाला। तो 16,63,000 है जी, 16,63,872। ठीक है, 16,63,872। 16,63,872। ठीक है, 8% हो गया, तो 8 लिख दीजिए। 8/100। फिर कितना कीजिए? 6/12। अब इसको कैलकुलेशंस कीजिए, गुना कीजिए 8, गुना कीजिए 6, भागा कितना कीजिए? 1200। ठीक है, तो ये मेरा किस में आया? आपका पॉइंट में आया जी। किस में आया? पॉइंट में। देखिए, तो आपका 66,554 और फिर कितना? 88। ठीक है, आपका 66,554.88। 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको अप्रॉक्स कर दीजिए, सीधा सा बात है। क्या कीजिए? अप्रॉक्स कीजिए। तो आपका ये 8 है ना, डिसमल के बाद क्या 8 है? तो डिसमल के बाद अगर 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा तो 4 की जगह कितना हो जाएगा? 5। अगर डिसमल के बाद 0, 1, 2, 3, 4 रहता तो 4 का 4 ही होता। तो डिसमल के बाद 8 है, यानी 5, 6, 7, 8, 9 के बीच में है, तो 4 की जगह कितना हो जाएगा? 5, यानी 66,555। ठीक है, 66,000 आपका 555, 66,555। अगर डिसमल के बाद 0, 1, 2, 3, 4 रहता तो 4 का 4 ही होता, लेकिन डिसमल के बाद अगर 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा तो आपका 4 की जगह कितना हो जाएगा? 5। एक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो 66,555। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर फिर कितना इंस्टॉलमेंट है आपका? 6 लाख का। कितना आपका? 6 लाख का है जी। तो 6 लाख में आप क्या कीजिए? लेस कीजिए। कितना? 66,555। ठीक है, तो इसको लेस करने के बाद देखिए कितना आया? 6 लाख में लेस होगा कितना? आपका 66,555। तो आपका कितना आ गया? 5,33,445। ठीक है, 5,33,445। 5,33,445। ठीक है, तो देखिए 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला ना, तो अभी उसी पे निकलेगा। तो अब इसको लेस कीजिए, जितना एसेट्स के लिए दिए उसको लेस कीजिए, सीधा सा बात है। तो 5,33,445। तो देखिए इसको घटाने के बाद कितना आएगा आपका? 16,63,000, 16,63,872, 16,63,872, 16,63,872। ठीक है, तो आया कितना? 11,30,000
427, ठीक है। 11,30,427। तो इतना असेट्स के लिए देना बाकी है, जितना असेट्स के लिए देना बाकी होगा उसी पे क्या निकलेगा आपका इंटरेस्ट, यानी आपका 11,30,427, 11,30,427, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 8/100, 8 है ना, 8/100, और फिर कितना हो जाएगा 6/12। क्यों? क्योंकि आपका क्या है हाफ ईयरली है जी। तो चलिए 11 लाख हो गया, 11,30,427, 11,30,427। एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाना पड़ता है। 11,30,427 गुना 8, ठीक है, गुना 6 और भागा कितना हो गया 1200। तो आपका कितना आ गया 45,217। क्या आ गया आपका 45,217, 45,217.08, ठीक है। 45,217 आ रहा है। देखिए डिसमल के बाद 0 1 2 3 4 रहेगा तो ये 7 का साथी होगा। डिसमल के बाद 0 1 2 3 4 रहेगा तो 7 का साथी रहेगा। अगर डिसमल के बाद 5 6 7 8 9 रहता तो 7 की जगह कितना हो जाता 8। ये अप्रोक्सीमेशन का क्या है नियम है। तो यहाँ पे अगर अप्रोक्स करें तो कितना आ जाएगा आपका 45,217। कितना आ जाएगा 45,217। डिसमल के बाद कितना है 0, इसलिए आपका 7 का साथी रहा। अगर 5 6 7 8 9 रहता डिसमल के बाद तो 7 की जगह कितना हो जाता 8। तो ये आपका निकल गया। फिर देखिए यहाँ पे निकालिए, फिर हो गया कितना 6 लाख। कितना हो जाएगा आपका 6 लाख। 6 लाख में कितना घटेगा 45,217, ठीक है। तो 45,217 घटाइए तो 6 लाख में लेस कर दीजिए कितना 45,217, 45,217। तो देखिए फाइनली कितना आ गया 5,54,783, ठीक है। 5,54,783, 5,54,783। अब लेस करते इसमें 5,54,783, 5,54,783। अब इसको लेस करते हैं कितना में 11,30,427, 11,30,427 क्या कीजिए लेस कीजिए तो कितना आया 5 लाख कितना 75,000, 5,75,644, 5,75,644, ठीक है। अब देखिए यहीं पे कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है बना के रखना है। अब देखिए हुआ क्या कि ये मेरा लास्ट निकलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि 5 निकालना तो पहला आपका इंटरेस्ट हो गया, फिर आपका ये दूसरा इंटरेस्ट हो गया, फिर आपका ये तीसरा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका कौन सा हो गया चौथा। तो जब पांचवा निकालेंगे तो ऐसे नहीं कि 5,75,644 का 8/100 6/12 कर देंगे, गलत हो जाएगा जी। आप पहले क्वेश्चन में देखिए कि क्या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है, शामिल है। क्यों? क्योंकि आपने टोटल पैसा कितना दिया 6 लाख, 6 लाख दिया आपने 5 बार में, 6 5 30 और आपका 7,30,000 यानी 37,30,000 दिया। कितना दिया टोटल 37,30,000 और कैश प्राइस कितना है 34 लाख। यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया किस चीज का दिया इंटरेस्ट का, यानी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। देखिए 6 लाख में इतना इंटरेस्ट का है, इतना इंटरेस्ट का है, इतना इंटरेस्ट का है, इतना इंटरेस्ट का है ना। तो इंस्टॉलमेंट में जब इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहता है तो लास्ट वाला जब निकालते हैं ना इंटरेस्ट तो लेस करके, कैसे निकालते हैं लेस करके, देखिए कैसे निकलेगा। तो आपका कितना था 6 लाख है ना, कितना है आपका 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख में ये जो बचा ना इसको लेस कर दीजिएगा तो आपका 5,75,644 यही ना होगा। कितना हो जाएगा आपका 5,75,644 यानी 6 लाख में 5,75,644 किस चीज का दे रहे हैं इंटरेस्ट का। तो बाकी जो बचेगा किस चीज का देंगे इंटरेस्ट, बाकी जो बचे 6 लाख में 5,75,644 असेट्स का दे रहे हैं तो बाकी जो बचेगा किस चीज का दे रहे हैं इंटरेस्ट का। तो घटा देते हैं 5,75,000, 5,75,644, 5,75,644 यानी 24,356। कितना आ गया आपका 24,356, 24,356 क्या हुआ 5वां ईयर का क्या हुआ आपका इंटरेस्ट। 5,75,644 का 8/100 6/12 मत कीजिएगा, लास्ट वाला लेस करके निकलता है। हर वीडियो में मैंने क्या किया बताया है। तो आप देखिए यहाँ पर तो 6 लाख हुआ ना, तो 6 लाख में आप घटा दीजिए कितना 24,356,
तो बाकी बचेगा कितना आपका 5,75,644। कितना बचेगा 5,75,644। तो हम यहाँ पे घटा दीजिए 5,75,644। तो क्या अब असेट्स के लिए पैसा देना बाकी है? नहीं, असेट्स के लिए पैसा देना बाकी है ही नहीं, तो आपका इंटरेस्ट चार्ज किया नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप ये सब बातें समझ गए होंगे। तो आपका ये हो गया चौथा साल का और ये हो गया 5वां साल का क्या हो गया आपका इंटरेस्ट। आई होप ये सारी बातों को क्या किए होंगे आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर आपको चेक करना है आपने सही किया या गलत, तो जब आप 37,30,000 में 34,000 पहले लेस कीजिए। आप देखिए कि आपने सही कैलकुलेशंस किया है कि नहीं, पता लग जाएगा जी, तुरंत पता लग जाएगा। देखिए तो आपका हुआ 37,30,000। ठीक है, 37,30,000 में 34,00,000 लेस कीजिए। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 3,30,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 5 इंस्टॉलमेंट का 3,30,000। जब आप 1,06,800, 87,072, 66,555, 45,217 और 24,356 को जब जोड़ेंगे ना, तो आपका 3,30,000 ही आएगा। आप देख लीजिएगा, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या किया मैंने निकाल दिया। अब जो नेसेसरी अकाउंट्स है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, वो आप खुद क्या करेंगे, बना लेंगे। क्वेश्चन 1 से 7 तक मैंने क्या किया, डिटेल्स बना के आपको बता दिया है। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।